आज हम आपको नॉलेज देंगे, बताएंगे आपको बैक्टीरिया क्या होता है। आप अगर बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर जानना होगा, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। और इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा सेल के बारे में। सेल से ही हमारा आपका सभी का शरीर बना है। दुनिया में दो ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। और ये जो सेल होती है ये हमारे जीवन की इकाई होती है। हम कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। आइए हम समझते हैं ये सेल कितने प्रकार की होती है। सेल दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका हम ऐसी कोशिका को कहते हैं जो प्रिमिटिव होती है, और ऐसी कोशिका बैक्टीरिया की कोशिका कहलाती है। ऐसी कोशिका बैक्टीरिया में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो न्यूक्लियर सिस्टम होता है, जो न्यूक्लियस होता है, और जो इम्पोर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये दोनों नहीं पाए जाते हैं। यानी कि दैट सेल विच हैज इंसिपिएंट और इल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल, those cells are called eukaryotic which has well developed nucleus, यानी जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा वो यूकैरियोटिक। जितने भी हायर प्लांट हैं, जितने भी लोअर प्लांट, हायर प्लांट, फंजाई, एल्गी, इन सभी की बॉडी में कौन सी सेल होती है? यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक हमें अगर सेल दिखाई देती है तो केवल दो ही दिखती है, एक बैक्टीरिया और दूसरी ब्लू ग्रीन एल्गी। दुनिया में सबसे पहले अगर प्रोकैरियोटिक सेल कोई आया था तो उसे हम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। हमारी इस पृथ्वी पर पहले ऑक्सीजन नहीं था। इसी बैक्टीरिया सेल ने कुछ मॉडिफिकेशन किया और बना दिया ब्लू ग्रीन एल्गी को, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। एंड साइनोबैक्टीरिया आर फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑक्सीजन ऑन आवर प्लैनेट। हमारी धरती पर सबसे पहले ऑक्सीजन को लाने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उन्हें ही हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो चाहे हम बैक्टीरिया की बात करें, चाहे हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें, इनकी जो सेल होती है प्रोकैरियोटिक होती है। यहाँ हमने एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल को बना के आपको समझाने की कोशिश की है। ये जो सबसे ऊपर डॉट में हमने यहाँ दिखाया है, इसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर। दिस लेयर इज कॉल्ड स्लाइम लेयर, या आउटर मोस्ट लेयर। जिसका अगर ये केवल पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, ये वाली लेयर स्लाइम लेयर अगर केवल पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है तो इसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर, और ये लेयर विस्कस होती है। अगर यही स्लाइम लेयर में यानी पॉलीसैकेराइड में बीच बीच में अगर इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा तब इसे हम कैप्सूल कह देते हैं। यानी केवल पॉलीसैकेराइड होगा तो स्लाइम लेयर कह देते हैं, और अगर स्लाइम लेयर के साथ एमिनो एसिड भी आके जुड़ गया है तो हम इसे स्लाइम लेयर ना कह के कैप्सूल कह देते हैं। अब स्लाइम लेयर के जस्ट अंदर की ओर जो हमें ये वॉल दिख रही है ब्लैक कलर की, इस वॉल को हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर की लेयर जो लिविंग लेयर है, सेल वॉल नॉन लिविंग लेयर है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है, और इसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन में हमको इनफोल्डिंग्स दिखाई देती है। ये इनफोल्डिंग्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और इसे हम मीजोसोम कहते हैं। इसे हम यहाँ नीचे भी लिख रखा है मैंने, ये इसे मीजोसोम कहते हैं। जैसे हायर एनिमल
hair plant, या यू कैन से यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन का जो साइट है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जा रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जा रहा है, लाइसोसोम नहीं पाया जा रहा है, को प्लास्टिड नहीं पाया जा रहा है, तो हमें ऐसा कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेल यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है इसका पार्ट, वो क्या है? मीजोसोम है। अब हम यहाँ सेंटर में क्या देखते हैं? यहाँ क्रोमैटिन नेटवर्क जो दिखाई देता है, यही इसका जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके ऊपर अगर यहाँ मेम्ब्रेन होती तो ये वेल डेवलप्ड कोशिका कहलाता है, यूकैरियोटिक होता। इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, और इसीलिए इसका ये जेनेटिक मटेरियल इसके साइटोप्लाज्म में एक्सपोज है। और ऐसे न्यूक्लियस को हम इल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहते हैं, पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस कहते हैं, या न्यूक्लियाइड कहते हैं। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्रोमेटोफोर्स हैं जिसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ हमको ये पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में। इसके अलावा जो हमको दिख रहा है, ये जो स्पॉट के रूप में ब्लैक ब्लैक दिखाया मैंने, ये इसका साइटोप्लाज्म है। और इसी साइटोप्लाज्म में ये ग्रीन कलर में यहाँ हमने देखा क्या पाया जा रहा है? राइबोसोम। यानी इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने मीजोसोम को देखा, राइबोसोम को देखा और इल डेवलप्ड न्यूक्लियस को देखा है। राइबोसोम ये 2 यूनिट के बने होते हैं। राइबोसोम 2 यूनिट के बने होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है और एक लार्जर सब यूनिट होती है। स्मॉलर सब यूनिट 30S कहलाती है, सेडबर्ग यूनिट इसका 30 होता है, और लार्जर सब यूनिट का जो सेडबर्ग यूनिट है या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, ये 50S होता है। जब दोनों राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, इस फॉर्म में होती हैं, तो तब ये राइबोसोम 70S कहलाता है। तब 70S होता है इसका सेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। और जब अलग अलग होता है, दोनों सब यूनिट डिसोसिएट होती है, तो 30S एंड 50S होता है। जब ये मैसेंजर आरएनए से मिल करके प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे राइबोसोम सब एक ही मैसेंजर आरएनए से जुड़ जाते हैं और यहाँ हमको गुच्छे के रूप में दिखाई देते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमको मीजोसोम दिखाई देता है और ग्रैनुलर बॉडी भी इसमें प्रेजेंट होती है, जिसे हम बेसल ग्रैनूल कहते हैं, और इसी बेसल ग्रैनूल से फ्लाजिला का डेवलपमेंट होता है। ये बैक्टीरिया की एक सिंपल सी सेल आपके सामने मैंने बनाकर दिखाया, इसे आप ड्रा कर सकते हैं। अब अगर दूसरी चीज हम देखें, दैट इज द शेप एंड साइज ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अगर हम डायमीटर देखें तो हमको ये 0.5 माइक्रोन से 3 माइक्रोन तक इसका डायमीटर पाया जाता है। अगर हम इसका शेप देखें तो जनरली हमको इतने शेप में बैक्टीरिया दिखाई देती है। अगर सिंगल सेल की है और स्फेरिकल है तो ऐसी बैक्टीरिया को हम माइक्रोकोकस कहेंगे या कोकस कहेंगे। अगर बैक्टीरिया में 2 स्फेरिकल यानी 2 गोल सेल इस तरह आपस में मिली हूँ, 2 सेल से बैक्टीरिया के बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसे हम डिप्लोकोकस कहते हैं। और जब एक चेन पाई जाए स्फेरिकल सेल्स की तो इसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। जबकि
अगर 4 सेल आपस में इस तरह मिली हो, 4 सेल्स इस तरह हो, तो कहेंगे हम टेट्रा कोकस। जब 4 सेल्स क्यूबिक, ये 4 सेल दिख रही हैं और इसके पीछे भी सेल है, यानी क्यूबिकल फॉर्म में जब हो, तब ऐसे शेप को हम कहते हैं सरसीना या सरसीनोटाइप। जब गुच्छे के रूप में बहुत ढेर सारे स्फेरिकल सेल्स आपस में गुच्छे का रूप बना लेते हैं, तो स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो जब सिंगल सेल रॉड शेप हो, ये हमको रॉड शेप दिखाई दे रहा है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बैसिलस कहते हैं। जब 2 रॉड से शेप की सेल्स आपस में मिली हुई हैं और 2 सेल से बैक्टीरिया की बॉडी बन रही है, देन दिस इज कॉल्ड डिप्लोकोकस। जब ऐसे रॉड शेप्ड सेल्स एक लाइन में एक चेन बना रही हो, तो कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और जब इस तरह स्पाइरल फॉर्म में हो और ऐसी बैक्टीरिया में दोनों साइड फ्लैजिला भी डेवलप हो जाता है, इसे स्पाइरलम बोलते हैं। जब बैक्टीरिया कॉमा शेप में दिखाई दे और एक फ्लैजिला इससे निकला हो, तो ऐसी बैक्टीरिया कहलाती है विब्रियो। इस तरह यहाँ हमने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द बैक्टीरिया आर फॉलोइंग टाइप। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला बताती हूँ कि बैक्टीरिया कितने प्रकार की होती है। जब हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, तो हमको बैक्टीरिया 2 प्रकार की दिखती है। एक है एट्राइकस और दूसरी है ट्राइकस। एट्राइकस बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को कहेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्लैजिला ना पाया जाए। ये देखिए, इसमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा है, ये एट्राइकस है। इसी तरह जब केवल एक ही फ्लैजिला और एक ही साइड से पाया जाए, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, पोलर है, चाहे इधर डेवलप हो चाहे इधर डेवलप हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। इसी प्रकार जब हम दोनों पोल पर, दोनों साइड एक एक फ्लैजिला देखते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। जब एक ही साइड 2 या 2 से अधिक फ्लैजिला का डेवलपमेंट हो जाता है, सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। इसी प्रकार जब हम 2 और मोर देन 2 फ्लैजिला डेवलप होते हुए देखते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, तो इसे कहते हैं हम लोकोट्राइकस। जब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के सरफेस पे चारों ओर इवनली कोई पोलरिटी ना दिखा रहा हो, यानी चारों ओर से जब फ्लैजिला डेवलप हो जाता है, तो हम इसे कह देते हैं पेरीट्राइकस फ्लैजिला। तो आज हमने आपको ऑन द बेस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बताया, ऑन द बेसिस ऑफ शेप बताया कि बैक्टीरिया कितने प्रकार की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला मैंने बताया कि बैक्टीरिया कितने प्रकार की होती है। अब अगले टर्न पर कल ही मैं तैयार करूंगी अगला लेक्चर आपके लिए, और तब आपको मैं वायरस, वायराइड और बैक्टीरिया में पाया जाने वाला रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसे आपको समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।